भिवंडी हादसे पर सीएम फडणवीस की ओर से दुख जताया गया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि हादसे में लोगों की जान जाना बेहद दुखद है। मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मृतकों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, सीएम की ओर से कहा गया। सीएम ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है। तो भिवंडी हादसे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से दुख व्यक्त किया गया है। उन्होंने मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। भिवंडी में घटना घटी है। ये जो बिल्डिंग थी इसको डायलैपिलेटेड घोषित किया गया था। 25 लोगों को उसमें से बाहर भी निकाला गया था। फिर भी उसके कॉन्ट्रैक्टर ने रिपेयर का काम शुरू रखा। कुछ लोग वहां रुके और उसमें यह दुर्घटना हुई है। जिन लोगों का मृत्यु हुआ है उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार उनको मदद करेगी। जख्मियों को भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और जिस प्रकार से कॉरपोरेशन के नोटिस के बावजूद ये कॉन्ट्रैक्टर ने काम शुरू रखा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो भिवंडी में जो पूरा मामला हुआ है उस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद से 9 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ऐसे में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, अब जीवित बचने की संभावना बहुत कम है लोगों में। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी वहां रिपेयरिंग का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डिलैपिडेटेड बिल्डिंग थी, यानी जर्जर इमारत थी और जर्जर इमारत को से लोगों को हटाना जरूरी था। अब प्रशासन को अगर जर्जर इमारत है तो वहां से सख्ती पूर्वक लोगों को निकालना चाहिए, क्योंकि अगर वो निकालेंगे नहीं तो हादसे होंगे और उसमें लोगों की जानें जाएंगी। भिवंडी भी उसका एक इसी तरीके का सामना कर रहा है। जब इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित किया गया और उसके बाद वहां से लोगों को निकलने के लिए कहा गया, काफी लोग निकल चुके थे, लेकिन कुछ एक परिवार वहां रह रहे थे या फिर कुछ लोग सामान निकालने के लिए गए थे। वहां रिपेयरिंग का काम शुरू था, जिसके कारण ये बिल्डिंग गिरी है। बारिश पिछले 4-5 दिनों से मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में हो रही है, इसलिए इमारतों को भी थोड़ा सा जर्जर इमारतें जो हैं उसके लिए ज्यादा तकलीफ है। बिल्कुल अभिषेक, अभी जो हमारे पास में जानकारी है उसमें 9 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। क्या ये संख्या और भी बढ़ी है? और दूसरा सवाल ये कि निर्देश दिए गए थे खाली कराने के लिए, सी कैटेगरी में डाला गया था, बावजूद इसके उसको खाली क्यों नहीं किया गया? देखिए, सवाल ये है कि स्थानीय प्रशासन को जिस सख्ती के साथ खाली करना चाहिए वो खाली नहीं करा पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि जिन भी लोगों को खाली करने के लिए अगर कहा जाता है तो संभावित कहीं न कहीं ट्रांजिट कैंप बनाना चाहिए सरकारों को या फिर वहां के स्थानीय प्रशासन को। अगर किसी को बिल्डिंग से खाली करा देंगे तो क्या उनको रोड पर छोड़ देंगे क्या? ये सवाल तो खड़ा होगा ही। इसलिए कहीं न कहीं दोनों की उतनी ही जिम्मेदारी है। प्रशासन की जिम्मेदारी है खाली कराना, तो पब्लिक की जिम्मेदारी भी है कि उसको समय रहते वहां से हट जाना, क्योंकि इस तरीके के हादसे में सिवाय मौत के जिंदगी हाथ नहीं लगती। आज भिवंडी में कुछ ऐसा ही लग रहा है। 9 लोगों के आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। खबर है कि आंकड़ा बढ़ सकता है 1-2 लोगों का। तो ऐसे में इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्या प्रशासन अपने आप को इसका जिम्मेदार मानती है या फिर उस पब्लिक को जिम्मेदार प्रशासन बताएगी जो लोग वहां से नहीं हटे थे, या फिर कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होगा जो वहां रिपेयरिंग का काम कर रहा था? जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन इतने बड़े हादसे में इतने लोगों की मौतें दुखद है और आने वाले समय में इस तरीके के हादसे ना हो, इसको लेकर प्रशासन को काम करना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पर जिम्मेदारियां हर किसी को तय करनी होंगी, क्योंकि निर्देश पहले से दिए जा चुके थे, बावजूद इसके खाली नहीं किया गया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।